हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आज की जो वीडियो है बहुत खास है। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है हिंदी। तो मैंने पिछले 2 दिन से हिंदी की क्लास नहीं ली है। मैंने हिंदी में आपको जो भी संविधान में हिंदी का प्रोसीजर क्या है मैंने वो भी पढ़ा दिया। भाषा लिपि में अंतर, अक्षर वर्ड में क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको जो है स्वर के विषय में और उसके सारे प्रकार, व्यंजन और व्यंजन के प्रकार पढ़ा दिए। लेकिन व्यंजन में ही एक बचा हुआ हिस्सा होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में और पेपर में। कई बार चाहे वो पुलिस का पेपर हो और चाहे कोई भी पेपर हो जिसमें वर्णमाला का अगर चैप्टर है तो उसमें पूछा जाता है। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप सभी व्यंजन तो पढ़े हैं कि व्यंजन में देखो क्या होता है कि व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन, अंतास व्यंजन, उस व्यंजन आपने सब पढ़े हैं। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो कंपन होता है एक तरह से, या कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम जब बोलते हैं तो कुछ व्यंजनों में हमें ज़्यादा वायु खींचनी पड़ती, ज़्यादा वायु छोड़नी पड़ती है। तो कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं कि जिनको आप बोलते हैं तो कम वायु का इस्तेमाल होता है, कम वायु लेनी भी पड़ेगी और कम वायु छोड़नी भी पड़ेगी। तो जब ऐसा कुछ जब हम देखते हैं तो इसी के आधार पर व्यंजन के 2 टाइप और आपको पढ़ लेने हैं। एक आपको वायु संवेग के आधार पर व्यंजन के प्रकार पढ़ने हैं और दूसरा आपको पढ़ना है कंपन या तारत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वायु संवेग के आधार पर व्यंजन। देखिए आपको मैं बताता हूँ वायु संवेग के आधार पर व्यंजन का टाइप क्या होता है और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए वायु संवेग, वायु संवेग के आधार पर व्यंजन। आइए हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। देखो वायु संवेग के आधार पर जो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, एक होगा अल्पप्राण और दूसरा होगा महाप्राण। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम बात करें तो इसके आधार पर, तो आप नोट कर लेंगे। देखो इसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 2 प्रकार के व्यंजन हैं। अब 2 प्रकार सर कौन कौन से होंगे समझ लेते हैं हम लोग। देखो पहला जो होता है वो होता है अल्प प्राण। पहला जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना सर, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, बस आप समझने की कोशिश करना। देखो अल्प माने कम, आप सुने होंगे अल्पायु कम उम्र का, दीर्घायु ज़्यादा उम्र का। तो अल्प दीर्घ तो शब्द जो है काफ़ी पहले से ही आप सुनते आ रहे होंगे। अल्प का मतलब कम, ठीक है। अब अल्प प्राण, अब प्राण मीन्स क्या होता है? वायु। प्राण मीन्स वायु होता है। तो ऐसे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण में कम वायु ली भी जाए या कम वायु की आवश्यकता हो और कम वायु छोड़ी भी जाए। तो सीधी सी बात है, ऐसे व्यंजन वर्ड जब जिनको हम बोलते हैं या जिनके उच्चारण में कम वायु ली जाए और कम वायु छोड़ी जाए, तो ऐसे ही व्यंजन वर्डों को हम बोलते हैं क्या? अल्प प्राण बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें क्या आप का, खा, गा, घा, अंगा पढ़ते हैं? कौन से है इसमें? मुझे तो लगता पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। तो इसी में का, खा, गा, घा, अंगा, यही जो आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इन्हीं व्यंजनों में छिपे हैं अल्प प्राण और इन्हीं में छिपे हैं महाप्राण। अब बात आती है कि आपको मैंने ये तो बता दिया कि अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु ली जाती है और कम वायु छोड़ी जाती है। लेकिन अब बात आती है ऐसे कौन से व्यंजन हैं। तो सर मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम आसानी से याद कर ले। देखो जो प्रत्येक वर्ग है, पहला वर्ग क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। दूसरा क्या है? चौ, छ, ज, झ, या। तो ये जो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण। अब 5 वर्ण में सर पहला और तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो तीनों होंगे ये होते हैं अल्प प्राण। अब बचा 2 और 4, वो क्या होंगे? महाप्राण। तो आइए हम देख लेते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का, देखो मैंने आपको अभी बता दिया इसका डेफिनेशन कि कम वायु का इस्तेमाल, कम वायु का इस्तेमाल हो तो सीधी सी बात है वहाँ होता है क्या? अल्प प्राण, या कम वायु ली जाए छोड़ी जाए जिनको बोलने में अल्प प्राण होते हैं।
तो अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो प्रत्येक वर्ग का ये स्पर्शी व्यंजन में बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। क्या होता है सर? अल्प प्राण होता है। अब बात आती है, चलिए सर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए कौन कौन से। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, उदाहरण तो सर प्रत्येक वर्ग, देखो पहला वर्ग क्या है, अब इतना तो का खा गा घा अंगा तो आता ही होगा, ठीक है। तो का खा गा घा अंगा, अब 5 है इसमें, 5 में सर पहला कौन है? क, और तीसरा कौन है? ग, और पांचवा कौन है? अंगा, ठीक है। तो ये 3 जो होंगे ये होंगे अल्प प्राण। तो एक बात आइए हम लिख लेते हैं, तो इसमें आएगा आपका क अंगा। अब इसके बाद दूसरे वर्ग में आप जाइए तो उसमें क्या होता है? च, छ, ज, झ, इया। लेकिन पहला, तीसरा, पांचवा वाला आपको उठाना है, तो पहला सर क्या है? च, और तीसरा क्या है? ज, और इसके बाद क्या आता है? इया। तो ऐसे ही आप तीसरे वर्ग में जाएंगे, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, तो उसमें क्या आएगा? ट आ जाएगा और ड आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा, ठीक है। ता, थ, द, ध, न, तो इसमें आ जाएगा ता और दा, ता, था, दा, ठीक है, और धा के बाद ना, तो ना भी आ जाएगा। तो आप ऐसे तो आप ये जान गए कि अल्प प्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण आप इसकी टेक्निक है, याद रखिए सर। अब देखो कुछ बच्चे इसमें भूल जाते हैं, ट्रिक क्या है सर कि सर जी इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अल्प प्राण नहीं जान पाता हूँ, महाप्राण नहीं जानता हूँ। याद तो होता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो देखो एक मैं आपको इसका बढ़िया जुगाड़ बता देता हूँ। देखो अल्प में क्या है? 3 है। अल्प में क्या है? 3 है। तो 3 है तो 1, 2, 3, तो सीधी सी बात 3 वाला जो होगा अल्प होगा। अब बात आती है कि सर जी 3 है, लेकिन अब इसको हम कैसे जानेंगे? बाकी 2, 4, 6 ले लिए, मैंने अगर 2, 1, 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो अब भैया 3 है तो 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, यानी कि सारे विषम नंबर वाले इसी में आएंगे। आप ये समझ लीजिए, तो 1, 3, 5, ठीक है, विषम नंबर इसी में आएंगे, और बाकी जो महाप्राण होगा उसमें सम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि महा में 2 हैं और 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब ये क्या बात हिंदी में गणित चलने लगी? अरे यार, आपको पढ़ाने का मतलब एक पढ़ने का ट्रिक बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रखिए, क्योंकि हम लोग भी कुछ ऐसे ही याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अल्प में 3 है, 3 एक विषम संख्या है, तो सारे विषम नंबर, प्रत्येक वर्ग के जो विषम नंबर वाले वर्ण होंगे वो अल्प में आएंगे। और इसके बाद अगर महा की बात करें तो महा में सर कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण हैं? 2 हैं, और 2 कैसी संख्या है? 2 सर सम संख्या है, तो जो सम वाले वर्ण होंगे एक वर्ग में वो आएंगे तुम्हारे महाप्राण में। तो मैं वो उसको भी बता रहा हूं, जरा आप इसको समझ लीजिए। अब एक बात इसमें और भी जानने वाली है, देखिए समझ लीजिए, आप नोट करके इसको लिख लेंगे। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन वो होते हैं या, रा, ला, व, आपको बताया गया है। तो जो अंतास्त व्यंजन होते हैं वो सभी अल्प प्राण होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसे याद रखना है, सभी अंतास्त व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो जरा समझ लीजिए कि अंतास्त व्यंजन, अब अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है, ये सभी क्या होंगे सर? ये होंगे अल्प प्राण होते हैं। लिख देंगे अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, ये बात नोट कर लेंगे, ठीक है। अब महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण क्या है? देखो महाप्राण की हम बात करें तो मैंने बता ही दिया, बताने का क्या रह गया सर, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं आपके लिए। देखो महाप्राण में मैं आपको बता रहा हूं महाप्राण। देखो महा का मतलब अधिक और प्राण माने क्या होगा? वायु। तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होंगे सर? तो महाप्राण व्यंजन की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? महा मीन्स अधिक और प्राण माने वायु। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु ली जाए या अधिक वायु क्या की जाए, छोड़ी जाए, तो उन्हें बोलते हैं सर क्या? महाप्राण। आप बोल के देख लीजिए। और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग जो होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वही महाप्राण होता है। जैसे कि ख, आप देखिए का, ख, ग, घ, अंगा। आप जब एक प्रकार से का बोला तो ऐसा लगा कि कम वायु आई। आप बोल करके देखिए का, 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 और इसके बाद आप बोले ख, ख,
तो ऐसा लगता है खा, अब खा में खा रहा भाई, सीधी बात खाना खाते हैं आप, अब खाना खाने में तो आप जानते हो, ठीक है। तो खा में क्या आएगी, ज़्यादा वायु आएगी, यानी ज़्यादा वायु ली जाएगी और ज़्यादा वायु छोड़ी जाएगी। वैसे ही घा, जब आप घा बोलेंगे तो उसमें भी ज़्यादा वायु ली जाएगी और ज़्यादा वायु छोड़ी जाएगी। तो सीधी सी बात है, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है वो होता है सर महाप्राण। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो महाप्राण में आपको मैं बता दूँ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है। अब कौन कौन से आएंगे इसमें सर, उदाहरण में अगर हम देखें तो इसमें आते हैं कौन कौन से, देखो का, ग, अंगा, ये तो अल्प प्राण हो गए थे। अब बचा क्या, बचा है सर ख और घ। तो सीधी सी बात इसमें आएगा ख और घ, इसमें आएगा। इसके बाद देखो चा, जा, यहाँ हो चुका था, तो क्या बचा, छ और झ। वैसे अगर हम तीसरे वर्ग में जाएंगे तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, तो बचा क्या था, ठा और ढ। तो आप लिख सकते हैं कि ठा से ठठेरा और इसके बाद अड़ा, ये नहीं, अड़ा नहीं होगा इसमें, टा, ठा, डा, ढा, ढक्कन होगा इसमें। तो ये आपके क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो एक तरह से आगे वाले वर्ग में जाएंगे यही चलेगा। लेकिन एक बात इसमें भी नोट करनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, अगर सभी के सभी अंतास्त व्यंजन अल्प प्राण होते हैं तो सभी के सभी जो ऊष्म व्यंजन होंगे, आपको मैंने ऊष्म व्यंजन पढ़ाया है सर, ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो एक तरह से ऐसा लगता है शरीर में गर्माहट का एहसास होता है। आप शा शा शाहा, शा शा शाहा 3 से 4 बार बोल के देखिए, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हफनी जैसी, थोड़ा सा ऐसा फील होता है। तो जिनके बोलने से गर्माहट का एहसास हो उन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो सभी होते हैं चारों, वो सब के सब आप याद रखेंगे भैया महाप्राण होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्या होते हैं, महाप्राण। तो एक नोट बनाकर आपको मैं पॉइंट दिखाई दे रहा हूं, तो नोट में आप लिख लेंगे कि सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं सर, महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है सर। श, श, स, ह, सा सीटी और खटकोड़ा वाला सा, और उसके बाद सरौता और हाहल, ये 4 होते हैं आपके क्या, महाप्राण। तो आप आगे लिख सकते हैं चाहें तो, श, श, हा, ये चारों क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखो अब इससे प्रश्न कैसे आएगा, सर जी पढ़ा तो दिया, प्रश्न कैसे आएगा सर, प्रश्न देखो कैसे आएगा, आपसे सीधा पूछेगा कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन रखे होंगे ख, घ, च, झ, तो आप क्या लगाएंगे, च, क्योंकि जो ख, घ, झ है वो क्या है, महाप्राण व्यंजन है। या इन्हीं में से आएगा कौन सा इनमें से महाप्राण व्यंजन है, 3 ऑप्शन इसके होंगे सर, एक इसका होगा, आपको ऐसे लगा देना। या आप समझ जाइए कि सभी अंतास व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण की महाप्राण, तो सभी अंतास व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण। सभी उस व्यंजन का क्या होते हैं सर, महाप्राण होते हैं। ऐसे इससे प्रश्न आता है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, क्या सर स्वरों में अल्प प्राण और महाप्राण का गुण पाया जाता है? तो इसका जवाब मैं आपको दे दूं तो सर नहीं, स्वर ना तो अल्प प्राण है ना ही महाप्राण है। तो स्वर क्या है सर, स्वर सभी के सभी सघोष होते हैं। मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा कंपन के तारत्व के आधार पर व्यंजन को मैं जो पढ़ाने वाला हूं, वहां पर मैं आपको ये पूरी बात बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है यहीं पर इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे दिया करिए कि आपको कैसा समझ में आता है कि नहीं आता है। और आज से मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नया जो है आपसे नियम बताने जा रहा हूँ। देखो क्या, मैं जो पर डे वीडियो डालूंगा, अब वीडियो क्या होगा उसमें देखो मैं लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जो पिछली वीडियो होगी, और उसी वीडियो से मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है।
मैंने कुल मिला के जितना पढ़ा दिया है उससे ही प्रश्न पूछ लूँगा, ये बात, ताकि आपको ये भी तो मैं देखूँगा कि आप वीडियो कितना देख रहे हैं और उसका जवाब आप बता ले जाते हैं तो मैं मानूंगा बिल्कुल आप वीडियो देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न आपका है कि संयुक्त व्यंजन, मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं। आपको आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना है सर संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो सर आज की वीडियो यहीं तक हम रखते हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी जितने भी पिछले वीडियोस हैं हिंदी के वो सभी वीडियो देख लीजिए, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ फिर एक बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और उसके बाद ही सर वीडियो देख करके सोना, ठीक है, रात में सोना, दिन में नहीं सोना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।